यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, यानी कि देश का हर एक नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से हो, सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसी बात का जिक्र है और संविधान ने ही इस समान नागरिक संहिता को लागू करने का काम राज्य सरकारों को सौंपा है। राज्य सरकार इसे अपने राज्यों के मुताबिक लागू करेंगे, लेकिन आजादी के बाद अब तक 75 सालों में ऐसा कभी नहीं हो सका। किसी भी राज्य सरकार ने इसे लागू नहीं किया है, लेकिन अब उत्तराखंड सरकार ने इसे लेकर पहला कदम उठा दिया है। उत्तराखंड सरकार समान नागरिक कानून बिल लेकर आई है, जिसे उत्तराखंड की विधानसभा में पेश भी कर दिया गया है और जो एक्सपेक्टेड था वो भी होना शुरू हो चुका है, यानी कि इस कानून का विरोध विधानसभा के अंदर कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और विधानसभा के बाहर कई सारे मुस्लिम संगठन। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? संविधान के नियम को लागू करने से आखिरकार इन लोगों को परेशानी क्या है और उत्तराखंड की सरकार द्वारा पेश किया गया ये समान नागरिक कानून कहता क्या है? पूरे डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। भारत में वैसे तो एक संविधान काम करता है, बाबा भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान, लेकिन इसमें कुछ छोटे छोटे लॉज को भी शामिल किया गया है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ, पारसी पर्सनल लॉ, जिसके तहत इन धर्मों को मानने वाले लोगों के लिए उनके धर्म के मुताबिक कुछ छूट मिली हुई है। साफ साफ शब्दों में आपको समझाने के लिए हम शादी का उदाहरण ले लेते हैं। भारत का संविधान ये कहता है कि भारत के नागरिक को एक शादी का अधिकार है। एक पार्टनर से तलाक पूरा हो जाने के बाद ही वो दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो मुसलमानों को 3 शादियों का अधिकार देता है। और इन्हीं सभी चीजों को मैनेज करने के लिए संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, ताकि राज्य सरकार इन्हें सही तरीके से मैनेज कर एक समान नागरिक संहिता ला सके। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि कोई भी सरकार ऐसा करती है तो साफ है कि कुछ धर्म के लोगों को इससे आपत्ति होगी और उनका वोट बैंक छीन सकता है। ऐसे में आजादी से अब तक किसी भी सरकार ने इस आग में अपना हाथ नहीं डाला है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने पहल कर दी है। उत्तराखंड सरकार एक बिल लेकर आई है, नाम दिया है समान नागरिक कानून, जिसे विधानसभा में पेश भी कर दिया गया है और इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। ऐसे में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि उत्तराखंड सरकार के समान नागरिक संहिता में क्या क्या नियम बदले जा रहे हैं और कौन कौन इसका किस लिए विरोध कर रहा है। उत्तराखंड सरकार ने इस कानून को 5 कंपोनेंट्स में बांटा है, यानी कि 5 पॉइंट्स है। पहला है विवाह, दूसरा है तलाक, तीसरा है गुजारा भत्ता, चौथा है उत्तराधिकार और 5वां है दत्तक ग्रहण। सबसे पहले विवाह की बात करते हैं। उत्तराखंड सरकार अब एक समान कानून लागू करके बहु विवाह पर रोक लगा रही है, यानी कि एक से ज्यादा शादी करने पर रोक लगाई जा रही है। अब उत्तराखंड का नागरिक चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से आता हो, वो अब एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता और अगर वो ऐसा करता है तो उसे क्राइम माना जाएगा। इसके साथ ही अगर विवाह का सरकारी ऑफिस में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया तो उस विवाह को वैध नहीं माना जाएगा और उस कपल को सरकारी सुविधाएं नहीं दी जाएगी। ऐसे में मुसलमानों का एक वर्ग इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक मुसलमान व्यक्ति को 3 शादियों का अधिकार है, लेकिन समान नागरिक कानून लागू होने से ये अधिकार छिन जाएगा। दूसरा कानून बाल विवाह को लेकर है। समान नागरिक कानून में लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल तय कर दी गई है। इसे भी लेकर मुसलमानों का एक तबका विरोध कर रहा है, क्योंकि इस्लाम में उस लड़की की शादी वैध मानी जाती है जो तरुण अवस्था प्राप्त कर चुकी हो। सीधे सीधे कहे तो प्यूबर्टी के बाद लड़की की शादी की जा सकती है, चाहे वो 18 साल से भी कम उम्र की हो। लेकिन समान नागरिक संहिता कानून लागू होने के बाद इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है तलाक। अब केंद्र सरकार ने 3 तलाक को तो पहले ही खारिज कर दिया है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने एक नया कानून जोड़ा है जो ये कहता है कि तलाक का पूरा अधिकार पति और पत्नी दोनों को होगा। साथ ही नया कानून ये भी कहता है कि मुसलमान महिलाओं को गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। अब तलाक के नियमों में हुए बदलाव का मुसलमान समाज में कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये शरीयत, कुरान और मुस्लिम पर्सनल लॉ से मिले अधिकारों और नियमों का उल्लंघन है। तीसरा पॉइंट है गुजारा भत्ता। अगर किसी भी जाति या धर्म का व्यक्ति तलाक लेता है या फिर देता है तो जो गुजारा भत्ता कोर्ट तय करेगा वो उसे देना ही होगा।
और कोर्ट के फैसले में किसी भी तरह के हिंदू पर्सनल लॉ या मुस्लिम पर्सनल लॉ काम नहीं करेगा। कानून एक होगा जो सभी धर्म के लोगों पर समान तरीके से काम करेगा। चौथा पॉइंट है उत्तराधिकार को लेकर। समान नागरिक कानून ये कहता है कि नौकरी पेशा बेटे की मौत के बाद बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी पत्नी पर होगी और उसे मुआवजा दिया जाएगा। और अगर पति की मृत्यु के बाद पत्नी दोबारा शादी करती है तो मुआवजे के पैसे मृत पति के माता पिता के साथ भी साझा किए जाएंगे। पांचवा पॉइंट है दत्तक ग्रहण का। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, समान नागरिक कानून अब मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार दे रहा है और तो और अनाथ बच्चों को गोद लेने की पूरी प्रक्रिया को भी सरल किया जा रहा है। इसके अलावा एक और चीज, अगर पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा है तो बच्चों की कस्टडी उनके दादा दादी को भी दी जा सकेगी। इन सभी चीजों के साथ ही लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी समान नागरिक कानून बिल में नए नियम लागू किए गए हैं, जिसके मुताबिक अब अगर उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रहना है तो उसके लिए पुलिस में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा और तो और लिव इन रिलेशनशिप की पूरी जानकारी अपने पेरेंट्स को भी देनी जरूरी होगी। ये तो हो गई उत्तराखंड सरकार द्वारा पेश किए गए समान नागरिक कानून की बात। इस कानून को लेकर उत्तराखंड सरकार ने उन अलग अलग पार्टी के नेताओं की भी बात की है जिन्होंने बीते 70 सालों में अलग अलग मौके पर इस कानून का समर्थन किया है और कहा है कि राज्यों को समान नागरिक कानून पेश करना ही चाहिए। इसमें CPI-M से लेकर कांग्रेस तक के नेता शामिल है, लेकिन इस कानून का विरोध अब शुरू हो चुका है। कई नेताओं ने इसके खिलाफ बात करनी शुरू कर दी है। UCC का प्रोपेगेंडा खड़ा करना, इस देश में अलग अलग रंग के फूल हैं, अलग अलग रंग के फूलों की महत्ता है। आप पूरे देश को एक रंग में रंग देना चाहते हैं, ये कहीं से भी भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए अच्छा नहीं है। Uniformity cannot be brought in each and every laws, and if you exempt a particular community or any community from this uniform civil code, how can it be called a uniform code? उत्तराखंड में बीजेपी के पास बहुमत है। विधानसभा से बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास चला जाएगा और वहां से मंजूरी मिलने के बाद ये समान नागरिक कानून बिल कानून के रूप में तब्दील हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे डिटेल्ड और नॉलेज से भरपूर वीडियोस देखने के लिए आप अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।